हेलो सर। हेलो यशराज, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? गुड। मैं भी ठीक हूँ और तुमसे बात करके और भी ठीक हो रहा हूँ अब मैं। हम्म, सबसे बड़ा सवाल तो बच्चों का है। बच्चों की वैक्सीन कब आएगी? बच्चों की वैक्सीन जल्दी ही आने वाली है। हम्म, ओके। आपको तो मैं कभी न्यूज में देखता हूँ कि बच्चों को वैक्सीन लगवाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उनको कोविड अटैक ही नहीं करेगा, कोविड-19 हो ही नहीं सकता, कोरोना वायरस हो ही नहीं सकता। कभी मैं न्यूज में देखता हूँ कि बच्चों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है, वरना कोरोना हो जाएगा, मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तो कंफ्यूजन को रोकने के लिए यशराज सबसे पहले काम करना होगा, न्यूज देखना ही बंद कर दो। फिर दूसरी बात है कि बच्चों को जो कोरोना का इन्फेक्शन होता है लेकिन हम्म। उनको गंभीर बीमारी नहीं होती, जैसे बड़े लोग होते हैं ना, उनको बीमार हो जाते हैं, अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, बच्चों को उतनी गंभीर बीमारी नहीं होती है। तो इसीलिए बड़ों को वैक्सीन लगाई जा रही है क्योंकि उनको ज्यादा बीमारी होती है। बच्चों को इन्फेक्शन होता है, बीमारी नहीं होती है, और फिर वैक्सीन आएगी। लेकिन अभी दुनिया में कहीं भी वैक्सीन नहीं लग रही है बच्चों को। सिर्फ 12 साल से बड़े लोगों को वैक्सीन लग रही है, दुनिया के बाकी हिस्सों में तो इंतजार करते हैं, भारत में भी जब वैक्सीन आएगी लगना शुरू हो जाएगा। आपको पता है, जब हम स्कूल में जाते थे तो वहां पे हम लोग मजे से पढ़ाई करते थे, गेम्स खेलते थे, ताइक्वांडो करते थे, स्केटिंग करते थे, डांस करते थे। और हम लोग पार्क में भी अलग अलग गेम्स खेलते थे। हम लोग मॉल में जाते थे, मॉल में जो गेमिंग सेंटर होता था वहां पे भी गेम्स खेलते थे, मॉल में शॉपिंग करते थे। तो ये सब हम दोबारा कब कर पाएंगे कोरोना के टाइम? हाँ, ये बात तो है। पिछले 16 महीनों में ये सब चीजें बंद हो गई हैं। तो अब ऐसा होने वाला है कि मुझे लगता है कि जल्दी ही स्कूल खुल जाएंगे। ओके। और हो सकता है स्कूल खुलने के बाद भी ये स्पोर्ट्स और ये सब नहीं हो पाए, लेकिन स्कूल जाना शुरू होने वाला है। और उसके लिए वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है, हो सकता है वैक्सीन बाद में लगे, पहले स्कूल खुल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगले 2 महीने से 3 महीने में स्कूल खुल जाने चाहिए, वैक्सीन बाद में आएगी। और तुम्हें जो 11 साल से छोटे हैं ना, उनको तो वैक्सीन मुझे लगता है अगले साल की शुरुआत में या उसके बाद ही लगेगी। अब होता है, मैं बहुत ही स्ट्रांग बॉय हूँ, किसी से नहीं डरता, यहाँ तक कि इंजेक्शन से भी नहीं। लेकिन मम्मी कह रही थी कि जब मैं छोटा था तो मुझे बहुत सारे इंजेक्शन लगे थे, वैक्सीन लगी थी, तो मैं बहुत रोता था और मुझे बुखार भी आ जाता था। इसलिए जब मैं कोविड-19 की वैक्सीन लगवाऊंगा तो क्या सेम प्रॉब्लम आएगी? मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है, तुम बहुत स्ट्रांग बॉय हो। अब जो वैक्सीन होती है तो वो सुई वाला जो थोड़ा सा दर्द तो होता है, लेकिन बचपन में तो कितनी सारी वैक्सीन लगती हैं, बहुत सारी वैक्सीन लगवाई होंगी तुमने। उसकी तुलना में ये तो 1 या 2 वैक्सीन होगी। हल्का सा दर्द होता है, कभी कभी थोड़ा बुखार आ सकता है, लेकिन उससे घबराने की बात नहीं है, उसके बदले में ये बचाएगा बीमारी से। और उसके बाद स्कूल जाना, खेलना, सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। वैक्सीन सिर्फ इंजेक्शन वाली होती है? मैंने तो सुना है कि नेजल और ओरल वैक्सीन भी होती है। तो क्या नेजल और ओरल वैक्सीन बच्चों के लिए मिलेगी, अवेलेबल होगी? तुम्हें बहुत सारी चीजें पता है, मैं बहुत इम्प्रेस हो गया हूँ तुमसे। तो जो वैक्सीन है फिलहाल अभी इंजेक्शन वाली हैं, लेकिन वो रिसर्च चल रही है कि नेजल वैक्सीन और ओरल वैक्सीन भी आए। मुझे लगता है कि बच्चों को जो वैक्सीन लगनी चाहिए वो नेजल वैक्सीन ही होगी, वो आसान भी रहेगा और कोई दर्द भी नहीं होगा। ओरल वैक्सीन आते में कुछ समय लगेगा। क्या ओरल वैक्सीन मीठी होती है? मैंने मना कर दिया है, मीठी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मीठी होगी तो बच्चे बहुत सारी बार मांगेंगे कि और दो और दो। तो अभी कोई वैक्सीन के बारे में नहीं पता है कि वो ओरल मीठी होगी कि नहीं होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मीठी होने वाली है, उतनी ही मिलेगी जितनी लगाई जानी चाहिए। जब नेजल वैक्सीन लगाते हैं तो छींक बहुत तेज आती है लगवाने के बाद? चलो ठीक है, अब आती मैंने तो जाती है। यशराज, मैंने तो लगवाई नहीं कभी नेजल वैक्सीन, लेकिन लोग कहते हैं कि कुछ को छींक आ सकती है। तुम अपनी छींक रोक के रखना अगर तुम्हें नेजल वैक्सीन मिले तो। अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों के वैक्सीन ट्रायल हो रहे हैं। तो ऐसे में कौन सी वैक्सीन बच्चों के लिए बेस्ट है? कौन सी वैक्सीन बच्चों के लिए बेस्ट है?
मैं कहूंगा कि अभी हम इंतजार करते हैं। अभी अभी तो कुछ ही वैक्सीन है जो बच्चों के लिए आई हैं, कुछ विदेशों में लग रही हैं, भारत में अभी कोई वैक्सीन नहीं लग रही है। मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में 2 से 3 तरह की वैक्सीन आ जाएंगी, और फिर जो साइंटिस्ट बताएंगे हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन संभवतः नेजल वैक्सीन अच्छी होगी बच्चों के लिए, वो बच्चों को भी बचाएगी और बच्चों से किसी दूसरे को इन्फेक्शन होने की संभावना भी घट जाएगी। मैंने सिर्फ सुना है कि कोविड कोवैक्सीन और कोविशील्ड ही आई है, तो ये दोनों जो वैक्सीन है ये बच्चों के लिए अच्छी है? तो जो कोविशील्ड है वो तो अभी बच्चों पर उसकी रिसर्च नहीं हुई है, तो बच्चों में लगेगी नहीं। कोवैक्सीन है उसकी बच्चों के ऊपर अभी क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, 2 साल से 17 साल के। तो माना जा रहा है कि अगले महीने की शुरुआत में उसके नतीजे आ जाएंगे, और फिर हम सुनेंगे। फिर तुम जो जहां से सुनते हो, टीवी से, अखबार से, वहीं से पता चल जाएगा कि वो अच्छी है कि नहीं है बच्चों के लिए। मेरे को दोस्त भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। Hello doctor, I have a question that as vaccination program in India is going on for 18 plus people, when will we get vaccine for kids? मुझे पता नहीं कार्तिक की उम्र क्या है, लेकिन जो 12 साल से बड़े बच्चे हैं उनको हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर के शुरुआत में वैक्सीन मिलना शुरू हो जाए। लेकिन जो 11 साल से छोटे हैं, मुझे लगता है उनमें समय लगेगा। हो सकता है अगले साल की शुरुआत में, जैसे तुम 8 साल के हो तो हो सकता है तुम्हें वैक्सीन अगले साल के मध्य में मिले, हो सकता है तुम्हें वैक्सीन की जरूरत ही नहीं हो। अभी हमें पता नहीं है। तो कार्तिक को बता देना कि अभी उसको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन वैक्सीन की वजह से उसको किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं होगी। वैक्सीन, स्कूल खुलने ही वाले हैं, स्पोर्ट्स भी स्टार्ट होने वाले हैं कुछ समय में। Hello doctor, as my parents and grandparents got vaccinated and they are not facing any problem, will it also be safe for kids? बिल्कुल। जब तक बच्चों के लिए वो वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित नहीं मान ली जाएगी, तब तक वैक्सीन लगाने के लिए सरकार बोलेगी ही नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो वैक्सीन होती है ना, उसमें हर स्टेज पर, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स में हर स्टेज पर देखा जाता है कि वो वैक्सीन कितनी सुरक्षित है। जब तक सारे विशेषज्ञ साइंटिस्ट नहीं मान लेंगे कि वो सुरक्षित है, तब तक बोला ही नहीं जाएगा कि वैक्सीन बच्चों को लगाई जाए। तो हम पूरे आश्वस्त हो सकते हैं, उनको बोल सकते हैं चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर वैक्सीन लगना शुरू होगी तो बिल्कुल सुरक्षित होगी। हेलो डॉक्टर, मेरा आपसे एक सवाल है कि कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के बाद हम सब बच्चे बाहर निकल सकते हैं क्या? यही तो पर्पज है वैक्सीन का। तो वैक्सीन लग जाएगी तो उसके बाद ये सब चीजें खुलने लगेंगी और अच्छी तरह से, और हम जा सकते हैं और पार्क्स वगैरह में, मॉल्स में, कहीं भी खेल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कोरोना कुछ समय में कम हो जाएगा, और हो सकता है बिना वैक्सीन के भी ये सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएं। तो वैक्सीन आने के बाद तो निश्चित रूप से बिना वैक्सीन के भी शुरू हो सकती हैं आने वाले कुछ समय में। Hello doctor, how are you? I have a question. Will the immune system be weaker by relying on a vaccine? नहीं, बल्कि वैक्सीन का काम होता है हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करना, और वो स्ट्रांग होता है वैक्सीन लेने से। पहला डोज लेने से थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, जब दूसरा डोज मिल जाता है, हमारा पूरा वैक्सीनेशन हो जाता है, तो और भी स्ट्रांग हो जाता है, और वो हमेशा के लिए स्ट्रांग रहता है, काफी लंबे समय के लिए स्ट्रांग रहता है। तो कमजोर नहीं होता, स्ट्रांग होता है। मेरे दोस्त केशव ने आपसे इम्यून सिस्टम के बारे में पूछा, होता क्या है ये इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का एक चौकीदार की तरह होता है। जैसे हम घर में रहते हैं ना, तो घर के नीचे गेट होता है, अगर कोई गेट को कूद के नहीं आ सकता, हम उसको दूर से ही पहचान लेते हैं, उसको भगा देंगे, जैसे डॉगी वगैरह कोई बाहर से आ रहा हो। तो उसी तरह हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम का पहला हिस्सा होता है स्किन। हमारी स्किन जो होती है, चमड़ी, वहीं से रुक जाएगा। फिर शरीर के अंदर कुछ प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज होते हैं, कुछ हमारे जन्म लेने के साथ होते हैं, और दूसरे हम अगर वैक्सीन देते हैं तो उससे बाद और बन जाते हैं। तो हमारे जो चौकीदार होते हैं हमारे शरीर के अंदर, वो समझ जाते हैं कि अब कोई जो खतरा आने वाला है, उसको दूर से ही पहचान के उसको मार देते हैं। तो इम्यून सिस्टम उसी तरह से होता है, और उसके बहुत सारे हिस्से होते हैं। जब वो बड़ा हो जाएगा, 9th या 10th में आ जाएगा ना, तो थोड़ा सा और ज्यादा उसको बताया जाएगा, किताबों में लिखा होता है। फिलहाल ये समझ लो, हमारा इम्यून सिस्टम हमारा दोस्त होता है, और वो हमें बाहर के खतरे से बचाता है। जैसे बाहर से कोई भी आ रहा है
उसको भगा देगा और हम बच जाएंगे। अगर वो ज्यादा प्रॉब्लम करेगा तो मार देगा, उसको डंडा मारेगा और भगा देगा। अब हम बच्चों से कुछ और भी कहना चाहेंगे? बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि अभी पिछले 16-17 महीनों से बड़ा मुश्किल था। मैं तुम जो बोल रहे हो ना यशराज की स्कूल नहीं जा पाए, पार्क्स नहीं जा पाए, सबको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन अब वो जल्दी ही ठीक होने वाला है। स्कूल्स वगैरह भी खुलेंगे और बाकी चीजें खुलने वाली हैं, और फिर वैक्सीन आ जाएगी तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो थोड़ा सा परेशानी हुई है हम सबको। अब जब स्कूल खुल जाए ना और बाकी चीजें खुलने लगे, थोड़ा सा और धीरज रखना है। उसके बाद अच्छे से बाहर पार्टी करना, बर्थडे जिसका छूट गया ना उसका बर्थडे मनाना है, और जिसका बाकी कोई फंक्शन रह गया वो फंक्शन करना, पार्टी बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाना खाना सब लोग मिलके। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू यशराज, बहुत ही बढ़िया, अच्छा लगा मुझे तुमसे बात करके।